नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें प्रश्न नंबर 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके लिए हम पहले आकृति बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ भूमि स्तर यहाँ भूमि स्तर पर एक पेड़ लगा है। मान लो ये पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई जो है हमारे पास h है, तो पेड़ की ऊंचाई रहेगी यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई हम लेंगे इसको h। अब आंधी आने पर ये पेड़ जो है टूट जाता है। यहां से मान लो ये टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग था वो अब इस तरह से नीचे को गिरा और भूमि स्तर से एक बिंदु पर छूने लगा। जो ये पेड़ का पाद है और ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये पेड़ का शिखर है, तो ये शिखर अब टूटकर भूमि स्तर को छूने लगा। जिस बिंदु पर ये पेड़ का शिखर भूमि को छूता है वो पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। हमने यहां पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके साथ ये जो पेड़ का शिखर है वो भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने यहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम लिखेंगे A B C D। इसको हल करेंगे। मान लो पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ की ऊंचाई है यहां से रहेगी B से D। बी डी जो हमने लिया है इधर बराबर है h, और मीटर है तो इसको हम मीटर में लेंगे, तो h मीटर इसकी इकाई है और h इसको हमने हाइट से लिया है, तो ऊंचाई को s से डिनोट किया। अब यहां से देखने पर देखो, यहां से हमारे पास जो बी डी है वो बनेगा BC जमा CD। BC जमा CD। अब यहां से जो मान CD का है वही टूट के अब नीचे गया, तो हमारे पास जो CD है, CD वो हमारे पास AC के बराबर रहेगा। जो मान CD का आएगा वही AC का रहेगा। अब यहां से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः जो BD का मान रहेगा वो रहेगा BC जमा CD की जगह हम लिखेंगे AC। जो भी आएगा वो BD का मान रहेगा, और BD हमारे पास पेड़ की ऊंचाई। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो यहां पे लिखेंगे पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी BA या AB जो है बराबर है 8 मीटर है।
अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारे पास आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और भूमि स्तर के साथ पेड़ का शिखर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो पेड़ है हम लिख सकते हैं यहाँ अतः पेड़ भूमि स्तर के साथ एक समकोण बनाता है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B जो है समकोण। हमारे पास जो समकोण त्रिभुज रहेगी ये रहेगी ABC और यहाँ पे आधार कोण रहेगा 30 डिग्री का। यहाँ से हमारे पास 8 मीटर ये रहेगा आधार जिसको हम बेस से लिखते हैं। ये रहेगा लंब जिसको हम परपेंडिकुलर लिखते हैं और इसका मान ये रहेगा कर्ण जिसको हम लिखते हैं हाइपोटेनस H। अब यहाँ हमारे पास जो मान है वो है आधार का। हमने यहाँ लंब भी निकालना पड़ेगा और कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो हम वही तरीका लगाते हैं। बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हम लेंगे यहाँ बेस यानी कि आधार बटे कर्ण को लेंगे। तो आधार बटे कर्ण हमारे पास रहेगा B बटे H यानी कि आधार बटे में कर्ण और आधार बटे कर्ण हमारे पास होता है cos थीटा। तो पहले केस में लेंगे हम आधार बटे कर्ण यानी कि हमारे पास रहेगा आधार AB बटे AC। तो ये रहेगा cos बराबर है cos थीटा हमारे पास 30 डिग्री का। ये रहेगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से हमारे पास आधार का मान है 8 मीटर में है, AC का मान नहीं है तो AC बराबर है हमारे पास यहाँ आया cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान जो है हमारे पास रहेगा वर्गमूल 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2। ये मान जो है सारणी से आएगा। यहाँ से हल किया तो हमारे पास आएगा AC इस तरफ चला गया तो 8 ये इस तरफ आया 2 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है AC। हमारे पास जो मान रहेगा AC बराबर है 8 दूने 16 बटे में √3 और ये आया हमारे पास मीटर में। इसको समीकरण 1 लेंगे। इसी के साथ दूसरे अब हमें यहाँ लंब का मान, यहाँ से कर्ण का मान AC का आ गया। अब हमें यहाँ से लंब का मान चाहिए BC का। तो BC के मान के लिए हम लेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता हमारे पास लंब बटे आधार यानी कि हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार P बटे B। ये SC TC SC
साइन कोस टेन। तो हमारे पास ये रहेगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। अब हमारे पास लंब बटे आधार, तो इसमें लंब है हमारे पास सी बी, बटे में आधार है हमारे पास ए बी। तो सी बी बटे ए बी, और ये रहेगा हमारे पास टेन, और टेन थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, 30। तो यहाँ से जो हमारे पास मान रहेगा टेन 30 डिग्री का, जो टेन 30 डिग्री का मान रहता है 1/वर्गमूल 3। तो सी बी का मान यहाँ पे नहीं है, तो सी बी बटे में ए बी का मान है हमारे पास 8, बराबर है टेन का मान रहेगा 1/वर्गमूल 3। यहाँ से रहेगा सी बी बराबर है 8 इस तरफ आया तो 8 गुणा 1/वर्गमूल 3, ये रहेगा 8 कम 8 और वर्गमूल 3 मीटर, ये रहेगा 2। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो हमने लिया था यहाँ पे h, जो हमारे पास बी डी, और जो बी डी का मान था हमारे पास वो था बी सी प्लस ए सी। तो ये रहेगा बी सी का मान, बी सी का मान यहाँ हमारे पास बी सी या सी बी एक ही बात है, तो इसका मान है 8/वर्गमूल 3 प्लस ए सी का मान है इधर 16/वर्गमूल 3। इसको लघुत्तम से हल किया, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 में रहेगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग किया 1, तो 8 एकम 8 आ गया, प्लस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग किया 1, तो ऊपर था 16, 16 एकम 16, 16 और 8 हो गए 24 बटे में वर्गमूल 3। यहाँ से इसको हल करेंगे 24/वर्गमूल 3, परिमेयकरण कर देंगे इधर, वर्गमूल 3 से गुणा भी कर दिया और वर्गमूल 3 से भाग भी कर दिया। 24/वर्गमूल 3, और यहाँ वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 रहे बन जाएगा 3, और ये आया 3 एकम 3, 8 3 24/वर्गमूल 3 मीटर में रहेगा। तो जो पेड़ की ऊंचाई रहेगी हमारे पास वो रहेगी 8/वर्गमूल 3 मीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।